दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो भी व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी धार्मिक तीर्थ स्थान पर नहीं जा पाता है, अगर वह श्रावण के महीने में एक ऐसे दैवी पेड़ के मूलभाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करे तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिलता है। वहीं उस वृक्ष को सींचने से पितृगण तृप्त होकर आप पर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। उस वृक्ष के आसपास कभी भी सांप भी नहीं आते। अगर किसी की शव यात्रा वृक्ष की छाया से होकर निकले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वहीं उस दैवी वृक्ष के पेड़ की जड़ पहनने मात्र से आपकी रुटी हुई किस्मत के द्वार भी खुल सकते हैं। आधुनिक युग में आज के समय भी बहुत सारे आयुर्वेद के वैज्ञानिकों की नजर हमेशा इस वृक्ष पर बनी रहती है ताकि तमाम बीमारियों से छुटकारा इस वृक्ष द्वारा आपको दिला पाए। इस पेड़ के बिना भगवान शिव की पूजा संपूर्ण नहीं होती। भारत के साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और थाईलैंड में पाए जाने वाले ये बहुमूल्य पेड़ हैं बिल्व का पेड़ यानी बेल का पेड़। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे शिवप्रिय बेल का पेड़ आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है? और क्या आप भी करीबी दुख, पीड़ा और गंभीर बीमारियों की समस्याओं से ग्रसित हैं तो बेल का पेड़ आपकी हर समस्या को दूर करके आपके संसार को खुशियों से भर सकता है, और वो भी बहुत ही आसान से नुस्खों से। लेकिन शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से अर्पित किया हुआ बेलपत्र शिव जी को अप्रसन्न भी कर सकता है। अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो बेल के पेड़ और बेलपत्र के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बिना वक्त की देरी आइए जानते हैं बेलपत्र क्यों है शिव को इतना प्रिय और कैसे आप इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। मान्यताओं के मुताबिक बेल के पेड़ की उत्पत्ति मां पार्वती के पसीने से हुई थी। स्कंद पुराण में बताया गया है कि एक बार माता पार्वती ने अपने मस्तिष्क से पसीना पोंछकर फेंका था, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी और वहीं से बेल का पेड़ निकला। माना जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र इसलिए भी प्रिय है क्योंकि उसकी उत्पत्ति मां पार्वती के पसीने से हुई थी। बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव की 3 आंखों का प्रतीक माना जाता है। साथ ही में बेलपत्र भगवान शिव के अस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। बेल के पेड़ को सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना जाता है। बेल के पेड़ की जड़ में गिरिजा, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और पूरे पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि किसी घर के उत्तर पूर्व दिशा में बेल का पेड़ है तो यह सभी प्रकार के धन को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार और द्वादशी के दिन बेल के पेड़ का पूजन करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिनों में पूजा करने से घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहते हो तो उसकी संख्या 3, 5, 7, 9 या 11 होनी चाहिए। बेलपत्र अर्पित करते समय पत्तियों का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए और हर बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि शिव की उपासना बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होती। बेल के पेड़ की पत्तियों को बेलपत्र कहते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती मानते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग होता है और इसके बिना शिव की उपासना संपूर्ण नहीं होती। ज्योतिष के जानकारों की माने तो बेल जब भी आप महादेव को अर्पित करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से अर्पित किया हुआ बेलपत्र शिव जी को अप्रसन्न भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां कटी या टूटी नहीं हो, उनमें कोई छेद भी नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चिकनी ओर से अर्पित करें। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते समय जल की धारा जरूर चढ़ाइए। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। वही कुछ तिथियों में बेलपत्र तोड़ना वर्जित होता है, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को। संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में पूजा के एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लिया जाता है। बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र फिर से धोकर चढ़ा सकते हैं। शिव जी को कभी भी सिर्फ बिल्वपत्र अर्पण नहीं करें, बिल्वपत्र के साथ जल की धारा जरूर चढ़ाएं। शिव का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। अगर आप भी लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं और हर इलाज नाकाम हो रहा है
तो अब आपकी ये बीमारी बेलपत्र के प्रयोग से खुद ब खुद दूर हो जाएगी। इसलिए आपको ये सरल उपाय करना पड़ेगा। सबसे पहले 108 बेलपत्र ले और एक पात्र में चंदन का इत्र भी ले और एक एक बेलपत्र चंदन में डुबोते जाए और शिवलिंग पर चढ़ाते जाए। हर बेलपत्र के साथ ओम हाजूसा का जाप करते रहे। मंत्र जाप के बाद जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। बेल का पेड़ आपकी जड़ बेल के पेड़ की जड़ आपकी किस्मत के द्वार भी खोल सकती है। बेल के पेड़ की जड़ पहनने से नौकरी में तरक्की होती है। बेल के पेड़ की जड़ पहनने से राजनीति में सफलता मिलती है। बेल के पेड़ की जड़ पहनने से धन की प्राप्ति भी होती है। अगर किसी की कारण शादी नहीं देरी से हो रही है तो बेलपत्र के प्रयोग आप कर सकता है। कई बार न चाहते हुए भी शादी में देरी होने लगती है, कोई भी रिश्ता तय नहीं हो पाता। इसका कारण जो भी हो, पर बेलपत्र के उपाय से इस समस्या का समाधान जरूर हो सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बेलपत्र के प्रयोग से कैसे मनचाहे समय पर होगा आपका विवाह। इसके लिए सबसे पहले 108 बेलपत्र ले और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखे ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते जाए। सारे बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिव जी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें और भगवान में आस्था बनाए रखें। दोस्तों, बेलपत्र के प्रयोग से आपकी सुनी गोद भी भर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। संतान प्राप्ति की आपकी ख्वाहिश बहुत जल्द ही पूरी हो सकती है। अगर आप भी संतान की ख्वाहिश में दर दर भटक रहे हो तो बेलपत्र के कारगर और चमत्कारिक प्रयोग से बहुत जल्द आपकी सुनी गोद भी भर सकती है। इसके लिए करें यह आसान सा उपाय। आप अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले और एक बर्तन में कच्चा दूध ले। एक एक बेलपत्र दूध में डुबोते जाए और शिवलिंग पर चढ़ाते जाए। हर बेलपत्र चंदन के साथ ओम नमो भगवते महादेवाय का जाप करें। इसके बाद महादेव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। बेल के पेड़ आपको सभी बीमारियों से भी बचाता है। बेलपत्र में एंटीऑक्सीडेंट गुण बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन बेलपत्र का सेवन से पहले वैद्य की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। बेल का फल अत्यधिक प्यास बुझाता है, कफ को भी खत्म कर सकता है, अनेमिया को ठीक कर सकता है, उच्च रक्तचाप को कम कर सकता है, स्मरण शक्ति में सुधार करता है, रक्त शोधक का काम करता है और दस्त और पेचिश के लिए उपयोगी होता है। बेल के पत्तियों में दमा और पीलिया को ठीक करने की क्षमता है और बेल की पत्तियां पानी को भी शुद्ध कर सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम यह सीख ले सकते हैं कि बेल का वृक्ष हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। पूरी धरती को भगवान द्वारा दिया हुआ है वृक्ष एक अनमोल तोहफा है, जिस पेड़ का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हम हमारे जीवन में चल रही बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही सरल और आसान तरीके से। बस हमें हमारे सनातन मूल्यों वेद आयुर्वेद के साथ साथ भगवान शिव पर विश्वास रखकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हमें हमारे गांव, शहर, मोहल्ले में बेल का पेड़ लगाना चाहिए। आज के समय हम बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ गंभीर वायु प्रदूषण से भी जूझ रहे हैं और बेल के वृक्ष में वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसलिए के साथ साथ बेल की पत्तियों में पानी को भी शुद्ध करने की क्षमता है। इसलिए आने वाली पीढ़ी के बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए हमें कम से कम अपने जीवन में बेल का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे और आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे।